अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है ख़त अदम तरजीह की खसूसियात। ख़त अदम तरजीह की खसूसियात में सबसे पहले आपके पास इसकी प्रॉपर्टी आती है कि ख़त अदम तरजीह हमेशा बाएं से दाएं जानिब हरकत करता है। ख़त अदम तरजीह हमेशा बाएं से दाएं जानिब ऊपर से नीचे की तरफ जो होता है वो हरकत करता है। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट्स में पढ़ा था कि ख़त अदम तरजीह जो है वो आपके पास इस फॉर्म में आई सी इंडिफरेंस कर्व, और इस तरफ है आपके पास एक्स शेप और इस तरफ है आपके पास वाई शेप। ये जो ख़त अदम तरजीह ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब गिरता है, ये एक राइट प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अगर ख़त अदम तरजीह बाएं से दाएं ऊपर की तरफ हो तो क्या ये राइट होगा आपके पास? इसका मतलब है कि आपके पास इंडिफरेंस कर्व किस फॉर्म में, ये फॉर्म आई सी। इसके अंदर क्या हो रहा है कि दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। आपके पास एक्स शय भी बढ़ रही है, वाई शय भी बढ़ रही है। एक्स में इजाफा होगा तो वाई में भी इजाफा होगा, जबकि सारफ के पास जो आमदनी होती है वो लिमिटेड होती है। सारफ अपनी उसी लिमिटेड आमदनी के अंदर रहते हुए अपने तस्कीन का जो लेवल होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करता है ताकि वो तवाज़ुन पा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वो ऊपर की तरफ जाता है, पॉजिटिव स्लोप की फॉर्म में आता है, तो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो क्रॉस हो जाता है। इसका मतलब ये इंडिफरेंस कर्व आपका नहीं है, क्योंकि ख़त अदम तरजीह के अंदर सारफ एक शय की इकाई में इजाफा करता है और एक शय की इकाई में, यानी कि अगर एक्स शय की इकाई में इजाफा करेगा तो वाई शय की इकाई में कमी करेगा बस। उसके बाद है इसी प्रॉपर्टी का बी पॉइंट है आपके पास। अगर ख़त अदम तरजीह उफ़की हो, उफ़की में क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट है आपके पास, तो क्या ये ठीक होगा? ये y है, ये x है, x1, x2, x3, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट और ये c पॉइंट। अब जो a पॉइंट है वो y1 और x1 के कम्बिनेशन को जाहिर करता है, जबकि b पॉइंट y1 और x2 और c पॉइंट जो है y1 और x3 के कम्बिनेशन को जाहिर करता है। जबकि सारफ की जो आमदनी होती है उसके अंदर हम इस तरह से उसको यूटिलाइज़ करते हैं, अगर वो एक्स शय की मिकदार में इजाफा करता है तो वाई शय की मिकदार में उसके पास क्या होती है, कमी होती है। लेकिन यहाँ पर एक्स में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन वाई आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पर भी ख़त अदम तरजीह की जो प्रॉपर्टी होगी वो निगलेक्ट होगी आपकी। उसके बाद सी पॉइंट आपके पास, अगर ख़त अदम तरजीह अमूदी हो, अमूदी में क्या होता है कि यही जो आपके पास ख़त अदम तरजीह होता है परपेंडिकुलर आपके पास। अब इसमें क्या हो रहा है, एक्स फिक्स है, वाई वेरिएबल, तो ये बन गया y1, y2, y3। आपके पास कम्बिनेशन बन गए a पेयर, b पेयर और c पेयर आपके पास।
लेकिन यहाँ पर भी क्या है कि आपके पास ए पेयर जो है वो x और y1 के कम्बिनेशन को जाहिर करता है, जबकि b जो है वो x और y2 और c जो है x और y3 के कम्बिनेशन को जाहिर कर रहा है। इसमें जस्ट वेरी कौन सी चीज़ कर रही है, y कर रही है, जबकि x जो है वो कांस्टेंट है आपका यहाँ पर। तो इसका मतलब है ये भी खत अदम तरजीह आपका नहीं है, खत अदम तरजीह की प्रॉपर्टीज़ को पूरा नहीं करता। इसीलिए खत अदम तरजीह हमेशा बाएँ से दाएँ जानिब ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो हरकत करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है, ख़त अदम तरजीह हमेशा मुब्दा की जानिब मुहद्दब होता है। ख़त अदम तरजीह मुब्दा से मुहद्दब कि जो ख़त अदम तरजीह होता है ये हमेशा ओरिजिन की तरफ जो होता है वो मुहद्दब होता है, यानी कि कर्व जो होगा वो हमेशा ओरिजिन की तरफ आता है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, एक्स है और आपके पास है वाई है, इन डिफरेंस कर्व आपके पास, ठीक है। अब अगर आपके पास ख़त अदम तरजीह जो है वो मकर, ख़त अदम तरजीह जो है वो मकर की फॉर्म में है। मुहद्दब में तो कर्व जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, लेकिन मकर में जो ख़त होगा वो बाहर की तरफ होता है, ठीक। इसके अंदर जो चेंज होता है, फर्स्ट चेंज हमेशा सेकंड चेंज से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेकंड चेंज डेरिवेशंस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन ऑफ x का स्केयर, ये ग्रेटर देन होगा डेरिवेशन y1 विद रिस्पेक्ट टू x, कि जो फर्स्ट एक्सचेंज है वो आपके सेकंड एक्सचेंज से कम होगा, जबकि यहाँ पर फर्स्ट एक्सचेंज सेकंड एक्सचेंज से ज़्यादा आता है, इसीलिए ये मुहद्दब होता है और ये मकर है। तो इसका मतलब ये आपके पास एक्यूरेट है और ये आपके पास रॉन्ग हो जाता है। और इसी तरह से अगर आपके पास ख़त अदम तरजीह जो है वो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी बन जाती है, पॉइंट बन जाता है, ये तो था मकर, और उसके बाद है ख़त मुस्तकीम। अगर इंडिफरेंस कर्व जो होता है बिल्कुल आपका पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पहला चेंज, पहला डेरिवेटिव दूसरे डेरिवेटिव के हमेशा बराबर है, पहला चेंज दूसरे चेंज के बराबर है, और यहाँ पर पहला चेंज दूसरे से ज़्यादा है और यहाँ पर दूसरा चेंज पहले से ज़्यादा। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और राइट आपके पास क्या है, ये वाली है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास नक्शा ख़त अदम तरजीह। नक्शा ख़त अदम थर्ड प्रॉपर्टी, नक्शा ख़त अदम तरजीह में क्या होता है, जिसके अंदर बेशुमार ख़त अदम तरजीह IC1 IC2 IC3, ये x है और ये y है। जो सबसे ऊपर वाला ख़त अदम तरजीह वो सबसे ज़्यादा तस्कीन फराहम करता है, जो सबसे नीचे वाला ख़त अदम तरजीह वो सबसे
कम तस्कीन फराहम करता है। आप यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन लगा लें तो ये आपके पास x1, ये y1, x2, y2 और ये बन गया x3 और ये बन गया आपके पास y3। अब आपके पास जो पेयर बने ए पेयर, बी पेयर और सी पेयर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो तस्कीन फराहम कर रहा है वो सी पेयर का है, तो सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको फराहम कर रहा है। तो इसका मतलब सबसे ऊपर वाला जो ख़त अदम तरजीह होता है वो सबसे ज़्यादा तस्कीन फराहम करता है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कभी भी ख़त अदम तरजीह एक दूसरे को कता नहीं करते, ख़त अदम तरजीह एक दूसरे को कता नहीं करते। इसमें क्या होगा, मैप ऑफ इंडिफरेंस कर्व में हमेशा ये ऊपर की तरफ सफ़र करते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि IC1 IC2 ये यहाँ पे कता कर रहे हैं, लेकिन हमेशा वो एक दूसरे के ऊपर तो सफ़र कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। उसकी वजह यह कि ख़त अदम तरजीह, नक्शा ख़त अदम तरजीह में हम ये कहते हैं कि सबसे ऊपर वाला ज़्यादा तस्कीन दे रहा है, सबसे नीचे वाला कम तस्कीन दे रहा है। लेकिन अगर मैं कता वाले पॉइंट में देखता तो IC1 जो है यहाँ पर नीचे है और यहाँ पर ऊपर आ गया, और इसी तरह से IC2 यहाँ पर नीचे है, यानी कि ये कम तस्कीन फराहम कर रहा है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ज़्यादा तस्कीन फराहम कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पॉइंट्स वाइज जो है वो चेंज हो रहा है। जबकि हम ख़त अदम तरजीह की जब तारीफ़ करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन थ्रू आउट एनालिसिस जो होता है वो आपका सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है ख़त अदम तरजीह, नक्शा ख़त अदम तरजीह में ये सबसे ऊपर वाला जो होंगे वो तो मूव कर सकते हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे को वो कता नहीं करेंगे आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है कि ख़त अदम तरजीह कभी भी किसी भी महवर को नहीं छूता, किसी भी महवर, यानी कि ख़त अदम तरजीह जो होता है वो कभी भी किसी भी महवर को नहीं छूता। इसका मतलब ये है ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही ये वाई एक्सिस को टच करता है। कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही ये वाई एक्सिस को टच करेगा। और उसके बाद है नंबर 6 है आपके पास, हमेशा मतवाज़ी नहीं होते। यहाँ पर जब हम नक्शा ख़त अदम तरजीह को पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल एक ही लाइन में एक ही डिफरेंस के साथ जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है मूव कर रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता कि ये हमेशा ही एक दूसरे के साथ इस तरह से चले। आप कह सकते हैं कि ये नेगेटिवली स्लोप तो है लेकिन इनके कर्व में जो होगा वो फ़र्क होगा। ये IC1 है, ये IC2 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इनकी शेप्स जो होंगी वो एक जैसी होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक है। हमने ख़त अदम तरजीह की ख़ुसूसियात को डिस्कस किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।